नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया हुआ है और पहुंचे हैं जो यहां के मेन चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे हैं हैप्पी लक गुप्ता, जो कि यहां पर पहुंचकर बच्चों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रोबोट से क्या काम कराते हैं? Robots are widely used in manufacturing, assembly, and transport of the space exploration, surgery, आपने क्या रखा है? पहुंचे बैटरी इतनी नहीं है अभी पहुंचेगा फिर दे जाएंगे इस पे। वेरी गुड। सोशल क्लास के स्टूडेंट्स हो आप? आपने क्या तैयार करा है? मोशन करते हैं। The motion moves uniformly in same direction. Rectilinear motion. Motion of an object in a straight line is called rectilinear motion. Curvilinear motion. The motion of a body along a curved path is called curvilinear motion. Rotating motion. A body is said to be a rotating motion if it moves around a सर, आपका नेम क्या है? दिस इज़ रविंदर सिंह, वाइस प्रिंसिपल ऋषिकुल स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका यहाँ पहुँचने पर GNA 24 की टीम का स्वागत करते हैं अपने विद्यालय परिसर में। आप आए, आप लोगों ने कवर करने की इच्छा जताई, हमारे बच्चों के लिए समय निकाला, उसके लिए काफ़ी तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और आज एक ऐसा दिन हमारे बच्चों के लिए जो शायद उनकी लाइफ के लिए, उनकी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए एक शानदार दिन, जिसमें उन्होंने आज अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को अपने मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया। क्या वो अपने शिक्षकों से सीख रहे हैं, क्या नॉलेज वो गेन कर रहे हैं, उसको जाहिर करने का ये एक अच्छा अवसर उन्हें मिला है। वैसे तो समय समय पर विद्यालय परिसर में चाहे वो प्रेयर एक्टिविटीज़ हों या अदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लेकिन ये एक आज जो एक देश हमारा अलग ही तरक्की की दिशा में जा रहा है, वैज्ञानिक, चाहे वो हम अंतरिक्ष की हमारी उड़ान देख लीजिए, तो उसी दिशा में एक हमारे बच्चों का भी एक प्रयास रहा। एक साइंस एग्जीबिशन के द्वारा उन्होंने अपने मॉडलों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उम्मीद है जितने भी यहाँ अभिभावकगण आए सभी को बच्चों की मेहनत पसंद आई होगी और उन्होंने बच्चों की जो जानकारी जो पूछा होगा, बच्चों ने अच्छी तरह एक्सप्लेन उनको किया होगा। और बाकी आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी आसपास के जितने भी हमारे विलेज के पेरेंट्स हैं उन्हें भी इस बात के लिए शोर करना चाहता हूं, अगर आप विद्यालय को, हमारे विद्यालय को चुनते हैं, जैसा कि इस विद्यालय का नाम ही है ऋषिकुल, तो यहाँ की एक जो सबसे बड़ी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अनुशासन नाम में छिपा होता है। वैसे तो ऋषिकुल यानी कि एक ऋषियों का कुल, जिसकी स्थापना ही एक प्रकार से अनुशासन के तौर पर की गई। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो रहती है डिसिप्लिन।
जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ बच्चे अच्छा अपने आप ही गेन कर लेते हैं। तो आज की जो समस्या सबसे बड़ी आ रही है कि बच्चे पेरेंट्स का कहा नहीं मानते, या ऐसी सिचुएशन आ चुकी है बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ओवर हो चुके हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ स्पेशल उनको मोटिवेट किया जाता है, इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि बच्चे की जो एक एनर्जी है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने की बजाय हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं। और ये आप देख भी सकते हैं आज हमारी साइंस एग्जीबिशन के द्वारा, और बाकी जितने भी कोई पेरेंट्स हैं हम उनको श्योर करते हैं आप आइए, विज़िट कीजिए स्कूल में, हमसे मिलिए, हमारे बच्चों से मिलिए, उनसे जानिए कि क्या उन्होंने स्कूल में अचीव किया, क्या नया सीखा, क्या देखा, क्या पाया। आप आएंगे तो भरोसा हम दिलाते हैं, आपको निराशा नहीं हाथ लगेगी। अगर आप आए बच्चों को लेकर, हम ये वायदा करते हैं उस बच्चे को आपको यहाँ से कामयाब करके ही हम स्कूल से भेजेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, ma'am. सर आपका नेम क्या है? Myself Ajay Sharma. I am working here as a PGT physics. सो व्हाट इज साइंस एग्जीबिशन? In simple terms, a science exhibition is an event hosted by our school that deals with multiple projects and entries that employ different scientific methods. Every year, Rishikul Senior Secondary School exhibit exhibition in a month of Feb or March, where students show static as well as working models there that can be used for learning various scientific concepts. The vision behind organizing this science exhibition is to develop scientific temper and match the 21st century skill that students need to develop. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस साइंस एग्जीबिशन? A lot of objectives are there, ma'am, but the basic objectives of learning this exhibition, this organizing science exhibitions are, we just want to promote interest in science for the students, and we also want to promote science and technologies. We want to explore the scientific attitude towards the problems there. सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव? There are a lot of objectives for this science exhibition. Basically, we want to encompass an array which will have disciplines regarding physical science, chemical science, biological science, and environmental science. What was the response of your students when you announced about the science exhibition? Ma'am, actually I am very glad to share my emotions on this event. Students are very happy because they are very innovative. They just represent themselves in a very excellent manner. You could easily see there that all students are preparing their model, prepared their model, self-explaining. They doesn't need anybody. और यही आज की 21st सेंचुरी का स्किल है जो हमारे बच्चों में है, जो ये बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, एंड दे आर आवर फ्यूचर्स ऑल्सो. So in our school, we are not basically work on theoretical work. We work theoretical as well as on a practical work. साइंस में जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी थॉट्स हैं, बच्चे उनको यूज़ करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को ईज़ करते हैं ताकि इन फ्यूचर वो इनोवेटिव हो सकें, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें. और ये सब आप कुछ अगर आप अचीव करना चाहते हैं एज बिंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, सो यू मस्ट हैव टू एनरोल, यू मस्ट हैव टू जॉइन ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरोंडा. तो जो चीफ गेस्ट थे हमारे घरोंडा के चेयरमैन जी हैप्पी लक गुप्ता, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे साइंस एग्जीबिशन में। बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत मेहनत करी हुई है, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बड़े अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करा. और मैं तो यही कहूँगा भाई ये बच्चे जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको अडॉप्ट भी करें और अपने घर में, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स को, सबको समझाएं कि भाई आज के दिन जो वाटर का मतलब रिजर्वेशन है उसको कितना ज़रूरी है कि भाई वाटर को प्रिजर्व करें. और जिस तरह से आगे आने वाले टाइम में समस्या आएंगी, या जैसे कि भाई जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए. जो प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने बच्चों ने बड़ी अच्छे से बनाई हुई है, सिस्टम एक्सप्लेन करा हुआ है सारा. और फार्मिंग के काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट है, भाई कैसे हम स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे ड्रिप फार्मिंग कर सकते हैं ताकि पानी की वेस्टेज कम से कम हो. सोलर को पूरे प्लैनेट्स को एक्सप्लेन करा हुआ है बच्चों ने बड़ी अच्छे तरीके से. किसी ने मिसाइल्स के बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स. और मतलब एक इन्होंने जो प्रोजेक्ट मेन जो मुझे लगा भाई जो इन्होंने ये सिक्योरिटी का बनाया हुआ है, जैसे ही नाइट सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी, स्कूल सिक्योरिटी, जैसे भी कोई अंदर एंटर करेगा तो तभी सेंसर कर देगा. इसी तरह से इन्होंने रेन वाटर के लिए भी बनाया हुआ है, जैसी रेन आएगी तो वो सेंस करके अलार्म
बीप करने लग जाएगा। तो बड़े अच्छे बच्चों ने मेहनत करी हुई है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई, इन्होंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। और साथ साथ इनको ये भी कहता हूँ कि भाई अपने स्टडीज़ पे ध्यान दे के आगे बढ़ें। जैसे कि आपको पता ही है कि भाई अब कैसे बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है, नौकरियाँ मिल रही हैं सरकारी, और अपना कैरियर अडॉप्ट करके आगे बढ़ें, और जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए उनको अपनी पर्सनल लाइफ में भी अडॉप्ट करें। सर उन टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो उनको बच्चों को प्रिपरेशन करवा के यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, इतनी अच्छा ज्ञान जो दे रहे हैं उनके लिए? ये टीचर्स की मेहनत है जो बच्चों में दिख रही है। अगर टीचर्स अच्छे नहीं होंगे तो बच्चों में इतनी मेहनत दिखने को नहीं मिलेगी। तो साथ साथ पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई इन्होंने इतने अच्छे बच्चों के साथ मेहनत करी हुई है, जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं, और बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। तो ये सबसे अच्छी बात है। और ज़्यादा सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी मुझे कि भाई बच्चे जो अपना प्रोजेक्ट समझा रहे हैं वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में समझा रहे हैं। और साथ में चलो, क्योंकि आजकल बच्चों को ये नहीं कि भाई हम हिंदुस्तानी हिंदी, लेकिन इंग्लिश भी एक मेन लैंग्वेज है इंडिया की, और ऑल ओवर वर्ल्ड ये यूज़ होती है। तो बच्चों को इतनी अच्छा जब मिलेगा पढ़ने का एटमॉस्फेयर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सर।